नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम फिर से जीके का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम की व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बिना देर गवाए हुए आज के सेशन को हम चालू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए इस सेशन को हम चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है, यानी सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो चलिए एक का आंसर आप लोग लगाइए क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट, यानी यूरेनस। ए इजे करेक्ट हो जाएगा, सबसे ठंडे ग्रह के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, डैश वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है, यानी भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग लगाइए क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा। सी इजे करेक्ट हो जाएगा, रिएक्टर स्केल हो जाएगा। सी इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो इसमें कौन से अभिलेख है जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित रखता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट कर आप लोग बता दीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा। ए इजे अनुच्छेद 21 के ए हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा है, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। तो कौन सा है बंदरगाह जो भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा। डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी हल्दिया बंदरगाह हो जाएगा। डी इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां है, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। तो किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा। सी इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी कच्चा थीवू। तो चलिए बी इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा। ए इजे करेक्ट हो जाएगा। ए इजे करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। तो किस वर्ष इसकी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग लगा दीजिए क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी 21 जनवरी 1972 को। डी इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है।
तो कौन सा विटामिन है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों क्या होने वाला है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी विटामिन बी 10 हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्वेश्चन नंबर 10 है, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति कैसे प्रभावित करती है? तो कैसे प्रभावित करती है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग आइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी गति बढ़ती है। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो चलिए चूहों को मारने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग आइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ों का चयन कीजिए, यानी कौन गलत है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ये क्या होने वाला? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। डी है जो गलत है। मध्य प्रदेश की राजधानी लखनऊ नहीं होती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है, और बाकी सब सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो किस तत्व का समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी कार्बन। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी लॉर्ड डलहौजी। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुर्दा है? तो कौन सी चिल्ली की मुर्दा है? चलिए 15 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी पेशो। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? जो 1857 में विद्रोह हो रहा था उस समय लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी बेगम हजरत महल। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाला प्रसिद्ध नेता है। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाला प्रसिद्ध नेता कौन से हैं? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 17 है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग लगे क्या होने वाला है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो चलिए विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 19 है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी तिब्बत पठार हो जाएगा। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए आप लोग क्या होने वाला है?
तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी नाइट्रोजन, बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ये क्या होने वाला है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी थाईलैंड हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, चट्टान में उत्तल उत्तल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है चट्टान में उत्तल उत्तल को? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप लोग ये क्या होने वाला है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, एंटी लाइन होता है, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट, यानी सतुदरी होता है, डी